हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 125 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 10 नवंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में कौन से जानवर बसाए जाने की योजना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अफ्रीकन चीते। तो ये आपको एक क्वेश्चन याद रखना है और यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में जल्द ही अफ्रीकन चीते बसाए जाने की योजना है और इनके शिकार के लिए राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ सेंचुरी से 500 चीतल गांधी सागर लाए जा रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ जो चीते बसाए जाएंगे वो कहाँ से लिए लाए जाएंगे, तो राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ सेंचुरी से। और बोमा या बाड़ा पद्धति से चीतल पकड़ने का काम भी शुरू हो गया है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम के निरीक्षण के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर वगैरह की जो वैकेंसी आ चुकी है और आपके फॉर्म फिल 1 दिसंबर से होंगे। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है परीक्षा ऐप की, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह की, तो इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है एम सक्सेस 40, तो आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो आप लोग जल्दी से जाकर ऑफर का लाभ उठाएं। और ये ऑफर आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के लिए, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह के लिए है। यहाँ पर आपको 15 टेस्ट पेपर, ठीक है, 15 फुल लेंथ टेस्ट पेपर अवेलेबल रहेंगे इसमें टेस्ट सीरीज में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की में, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ये अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, किसी भी मीडियम से आप हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको पूरे 200 मार्क्स की 3 आवर का अकॉर्डिंग टू द न्यू एंड लेटेस्ट सिलेबस इसमें रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन उन पर बेस्ड। तो आप लोग जल्दी से जाकर सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, ठीक है। इससे आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है और कितना आप स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस प्रदेश सरकार द्वारा रोविंग वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार भविष्य में रोविंग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम कराने की योजना पर काम कर रही है और यहाँ के युवा इस खेल से जुड़कर अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं, जैसे लाइफ गार्ड, सेफ्टी मैनेजर, सुपरवाइजर सहित अन्य रोजगार भी कम लागत और दूसरे व्यापार की अपेक्षा कम जोखिम में शुरू किए जा सकते हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि प्रदेश सरकार वाटर स्पोर्ट्स, जिसको हम रोविंग बोलते हैं, उसमें बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कराने की योजना बना रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बुजुर्ग सिंह की मौत हो गई, उसका नाम क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीबा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका, इसलिए लिया है क्योंकि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अगर हम बात करें इस चीते की तो इसकी उम्र करीब 21 साल, ठीक है, इसकी उम्र 21 साल थी और ये सबसे बुजुर्ग यहाँ का यहाँ पर सबसे बुजुर्ग सिंह था, ठीक है, शेर। तो ये उसका नाम आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या था, सीबा। और इसे मतलब सीबा को जयपुर के जम्बो सर्कस से मई 2006 में इसको रेस्क्यू किया गया था और इस समय इसकी उम्र 7 साल थी, ठीक है। और ये आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है कि इसकी उम्र कितने साल में इसकी मौत हुई है, तो 21 साल की उम्र में, और इसका नाम क्या था, सीबा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में कौन से विषय की
शिक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, योग। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग मतलब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में योग विषय की शिक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और ये जो कार्यक्रम है योग एसोसिएशन द्वारा योग से इम्यूनिटी बढ़ाने के विषय पर 8 आपका नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2020 को इसी विषय पर ऑनलाइन सेमिनार किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में योग विषय की शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में प्रदेश के किस जिले का चयन फोर्टिफाइड राइस कीरनेल्स के वितरण के लिए किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सिंगरौली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि फोर्टिफाइड राइस कीरनेल्स क्या है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्टिफाइड राइस कीरनेल्स की, तो सामान्य चावल को अब विटामिन और मिनरल से युक्त करके लोगों तक पहुंचाने की तैयारी प्रदेश सरकार ने की है और केंद्र सरकार ने भी ये योजना तैयार की है और इसे फोर्टिफाइड राइस कीरनेल्स कहा जाएगा। तो इसका नाम आपको याद रखना है। और ये फोर्टिफाइड राइस कीरनेल्स किससे युक्त होगा? तो इसमें विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, मिनरल से युक्त ये चावल होंगे। और मिलिंग प्लांट से तैयार इस पोषण युक्त चावल के एक दाने को 100 दानों में मिलाकर उन जिलों में वितरित किया जाना है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पोषण की जरूरत है। और ये भारत सरकार ने देश के, ठीक है, भारत सरकार ने देश के 15 राज्यों के एक जिले में इसे लागू किया है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला इस स्कीम में शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाद में इसे राज्यों के आकांक्षी जिलों में भी शामिल किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने इस स्कीम में 174 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है और राज्यों को 25% पैसा मिलाना होगा। और 5 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसे लागू कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में फाइल मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन और वित्त में अभी है और उनसे एक बार फाइल जो है वो आगे बढ़ेगी तो इसे भी मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। और फोर्टिफाइड राइस आंगनवाड़ी, मिड डे मील और पीडीएस के जरिए दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो फोर्टिफाइड राइस कीरनेल्स हैं ये किसके द्वारा वितरित किया जाएगा? तो आंगनवाड़ी, मिड डे मील और पीडीएस के जरिए ये वितरित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में इससे पहले अगर हम बात करें तो मई जून 2018, ठीक है, मई जून 2018 में फोर्टिफाइड नमक भी दिया, मतलब कि इससे पहले मई जून 2018 से फोर्टिफाइड नमक भी दिया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। फोर्टिफाइड नमक कब से दिया जा रहा है? तो मई जून 2018 से। और अब फोर्टिफाइड राइस भी वितरित किए जाएंगे और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से की जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्मदिन दीपावली पर कौन से दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, आदिवासी गौरव दिवस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्मदिन दीपावली के दिन इस वर्ष पड़ रहा है। तो दिवाली मतलब दीपावली पर अगर तिथि के हिसाब से देखें तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस दिवाली पर मनाया जाता है, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस दिवाली पर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को भारत से बाहर करने और अन्याय पर अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि योजना में मुख्यमंत्री कल्याण निधि योजना भी जोड़ी
गई है। इससे किसानों को 10,000 रुपये मिलेंगे। और तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो आदिवासी गौरव दिवस। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्यपाल ने कितने शिक्षकों को ज्योतिर्मय सम्मान से सम्मानित किया है? अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 17। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में ज्योतिर्मय सम्मान से 17 शिक्षकों को सम्मानित किया है। और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने ये सम्मान इसलिए किया है क्योंकि ये ज्योतिर्मय सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने प्रदेश में टीबी मुक्त प्रदेश के लिए मतलब अपना योगदान दिया हो, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और उन्होंने मतलब कहा है कि प्रदेश में 25 वर्ष की उम्र से कम आयु के जो टीबी के रोगी बच्चे हैं उनको शिक्षक गोद लेते हैं, ठीक है, तो और उनकी देखरेख करते हैं, उन्हें स्वस्थ बनाते हैं। तो इसी में जिन शिक्षकों ने, तो इनकी संख्या है 17 शिक्षकों ने मध्य प्रदेश में ज्योतिर्मय सम्मान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ ई बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की अन्य एग्जाम की भी, तो आप इनके माध्यम से अपना क्विक रिवीजन और मतलब कि किस टाइप के एमसीक्यू वगैरह आते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह की कलेक्शन है, तो बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के 15 प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सेट हैं, तो आप इनको भी करें। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें तो उसमें मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट है। इनसे आपका जो मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का भी नॉलेज हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर 400 एमसीक्यू अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ये भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कंप्यूटर भी 1000 प्लस एमसीक्यू है, इतने आप पढ़ लेंगे तो जो आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आपका ठीक है लेबर इंस्पेक्टर और आपके जो आपका सब इंजीनियर वगैरह का एग्जाम है इसमें क्वेश्चन आते हैं सीपीसीटी वगैरह में, तो ये पूरे आपके इससे कवर हो जाएंगे। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जनरल साइंस के 1100 एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, ठीक है। एमपी जीके के 1000 एमसीक्यू की सीरीज है। और भी आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से जून, जनवरी से आपको सितंबर तक का इंग्लिश में और जनवरी से जून हिंदी में मिल जाएगा। और भी अन्य ई बुक्स अवेलेबल हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तब भी आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज करके। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादन जिला है या उत्पादक जिला है? तो हम बात करेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए, एक राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सुरमा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन कि भोपाल के अब्दुल लतीफ़ खान एक विख्यात ब्लैंक हैं, तो एक क्या है आपको बताना है कि उर्दू कवि हैं, लेखक हैं, शास्त्रीय गायक हैं या सारंगी वादक हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आज 9 नवंबर 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि ग्वालियर के अंतिम महाराज थे, तो माधवराव सिंधिया, इनका नाम आपको याद रखना है। और 2nd क्वेश्चन था विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो ये थे कैलाश सत्यार्थी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन की अगर आप डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कमेंट किए हैं और बहुत अच्छा डिटेल में बताया है, ठीक है। पीडीएफ बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने बताया नहीं है। अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।